बिस्मिल्लाह का करिश्मा, एक गरीब किसान की अनोखी आजमाइश। गांव के एक कोने में वाक़ एक बोसीदा झोंपड़ी में रहने वाला गरीब किसान रहमत अपनी जमीन के एक दाने को सूना बनाने की उम्मीद में दिन रात मेहनत करता था, मगर हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहते। इसकी वाहिद उम्मीद इसका गैर मुतज़लज़ल यकीन था जो उसने हमेशा अपने बुजुर्गों से सीखा था, बिस्मिल्लाह हर काम की चाबी है। मगर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ कि पूरा गांव हैरान रह गया। एक शाम जब रहमत हल चलाकर लूट रहा था, अचानक इसे रास्ते में एक पुरस्रार बूढ़ा मिला जिसने एक अजीब बात कही, अगर तुम सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह कहो तो जमीन खुद तुम्हें दौलत देगी। रहमत पहले तो हंसा, मगर फिर उसने इस बात को दिल पर ले लिया। अगली सुबह उसने बिस्मिल्लाह कहकर हल चलाया, मगर जो कुछ हुआ वो नाकाबिल यकीन था। जमीन के अंदर से एक पुरानी जंग आलूद संदूक निकली। गांव के सब लोग भागे चले आए। कुछ कहने लगे कि यह खजाना होगा, कुछ ने इसे नहुसत कहा, मगर रहमत के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी। वो संदूक खोलने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार आंधी चल पड़ी और पूरा माहौल दहशत ज़दा हो गया। लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए, मगर रहमत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और संदूक को खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, एक जोरदार चीख गूंजी और संदूक से काला धुआं निकलने लगा। लोगों के चेहरे सफेद हो गए, कुछ भागने लगे और कुछ जमीन पर गिरकर दुआ पड़ने लगे। अचानक इस धुएं से एक साए की शक्ल बनी जो एक कदीम जिन का था। इसकी आवाज गूंजी, जिसने मुझे आजाद किया, इसे मेरा इनाम मिलेगा, मगर शर्त यह है कि वो खौफजदा ना हो। रहमत ने एक बार फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और बेखौफ होकर खड़ा रहा। जिनकी आंखों में एक चमक आई और उसने रहमत से कहा, तुम्हारी हिम्मत की आजमाइश कामयाब रही। जिन ने कहा कि वो पिछले 1000 सालों से एक जालिम बादशाह के जादू में कैद था और सिर्फ एक सच्चे ईमान वाले के हाथों ही आजाद हो सकता था। उसने रहमत को 3 ख्वाहिशों का मौका दिया, मगर एक शर्त रखी कि वो कोई भी लालची ख्वाहिश न करे। रहमत ने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस ये चाहता हूं कि मेरी जमीन हमेशा जरखेज रहे और मेरे गांव के लोग खुशहाल हों। जिन मुस्कुरा दिया और बोला, ऐसी नेक ख्वाहिश बहुत कम लोग मांगते हैं। कबूल हुई। अगले ही दिन पूरे गांव ने देखा कि रहमत की जमीन सब्जे से भर गई थी। पानी की नदी जो खुश्क हो चुकी थी, अचानक बहने लगी। जो खेत बंजर थे वो सूना उगलने लगे। लोग हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ, मगर रहमत जानता था कि बिस्मिल्लाह की ताकत का करिश्मा है। जब ये खबर करीबी गांव तक पहुंची तो वहां के जालिम जमींदार को भी खबर हो गई। वो इस सच्चाई को बर्दाश्त न कर सका और रहमत से जमीन छीनने का मंसूबा बनाने लगा। एक रात जब रहमत सो रहा था, जमींदार के आदमी इस पर हमला करने पहुंच गए, मगर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, रहमत के दरवाजे के बाहर एक न दुखने वाली दीवार खड़ी हो गई। वो बार बार हमला करते, मगर कुछ न हो सका। वो खौफजदा होकर भाग गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह बिस्मिल्लाह का करिश्मा है। रहमत की नेकी और सच्चाई ने उसे महफूज कर दिया है। अब जमींदार ने एक और चाल चली। उसने रहमत को झूठे मुकदमे में फंसाकर जमीन छीनने की कोशिश की। रहमत को पकड़कर शहर के काजी के सामने पेश किया गया। काजी रिश्वत में डूबा हुआ था और जमींदार के हक में फैसला सुनाने वाला था, मगर ऐन वक्त पर एक हैरान कुन वाकया हुआ। काजी की आंखों के सामने रोशनी की एक चमक आई और जैसे ही इसने जमींदार के हक में फैसला सुनाने के लिए कलम उठाया, इसके हाथ कांपने लगे। इसकी जबान बंद हो गई और वो कुछ भी बोल ना सका। लोगों ने कहा, ये किसी नेक बंदे की दुआ है। रहमत ने इस मौके पर काजी को कहा, हक का साथ दो, अल्लाह की रहमत तुम पर होगी। काजी ने झिझकते हुए जमींदार के खिलाफ फैसला सुनाया और रहमत की जमीन इसे वापस मिल गई। जमींदार की नाकामी पर उसके आदमी भी उसका साथ छोड़ गए और वो खुद तन्हा रह गया। आखिरकार उसने भी आकर रहमत से मुआफी मांग ली। रहमत ने इसे मुआफ कर दिया और कहा, अगर तुम बिस्मिल्लाह पर यकीन रखते तो तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए और वो वाकई सुधर गया।
अब रहमत का गांव तरक्की करने लगा। लोग उसके पास आते और उससे मशवरा लेते कि कैसे नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चला जाए। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई रहमत के खेत के पास जाकर बिस्मिल्लाह कहे तो वहां की जमीन हरी भरी हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईमान और नेकी हमेशा कामयाबी दिलाती है, और बिस्मिल्लाह कहने में जो ताकत है वो नाकाबिल यकीन है।